अचानक धन लाभ की प्राप्ति, आनंद, सुख, शांति और समृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उनका मनुष्य जीवन पर शुभ अशुभ परिणाम होता है। ग्रहों के इन राशि परिवर्तनों का हम समय समय पर विश्लेषण कर उसके परिणामों से आपको अवगत कराते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए विभिन्न दृष्टियों से शुभ रहेगा, क्योंकि वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं जो उनकी स्वराशि है। 13 अप्रैल को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, जिसके प्रभाव का हम अब राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। इसे अधिक सखोलता के साथ समझने के लिए सबसे पहले हमें गुरु ग्रह और उनके कारकत्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। मनुष्य जीवन जीव कारक गुरु का अत्यंत बड़ा महत्व होता है। गुरु का अर्थ जीवन होता है। मनुष्य जीवन जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं से गुरु का कार्य आरंभ होता है। अर्थात मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरु का कार्य महत्वपूर्ण होता है। जब हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तब कई चीज़ें हमारे ध्यान में आती है। गुरु का जन्म, शिक्षा, विवाह, अर्थार्जन और मोक्ष का कारक माना जाता है। संक्षेप में मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरु महाराज के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। निसर्ग कुंडली का जब हम विचार करते हैं तो भाग्य स्थान का स्वामित्व गुरु महाराज के पास है। भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा भाग्य स्थान से देखे जाते हैं। गुरु महाराज की धनु राशि निसर्ग कुंडली के भाग्य स्थान में आती है। परिणाम स्वरूप इस स्थान का स्थायी स्वामित्व गुरु महाराज के पास है। धर्म से जीवन व्यतीत करो, मोक्ष की ओर आगे बढ़ो, ऐसा वे हमें सूचित करते हैं, क्योंकि मोक्ष के स्थान का अर्थात कुंडली के द्वादश स्थान का स्वामित्व भी उन्हीं के पास है। भाग्य स्थान में आने वाली धनु राशि और व्यय स्थान में आने वाली मीन राशि, यह दोनों गुरु महाराज की राशियां हैं। ऐसे गुरु महाराज निसर्ग कुंडली के चतुर्थ स्थान अर्थात कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। कर्क मातृत्व को दर्शाने वाली राशि है। सुख, संतुष्टि, शांति आदि सभी चीज़ें चतुर्थ स्थान से देखी जाती हैं, इसीलिए उसे सुख स्थान कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, जो भी चीज़ करता है, उस हर चीज़ के पीछे एक इच्छा होती है। मेरा जीवन सुख शांति के साथ व्यतीत हो। पैसों के पीछे भागते समय, पढ़ाई करते समय, कर्तृत्व करते समय, विवाह करते समय मनुष्य के मन में कहीं न कहीं एक इच्छा अवश्य होती है, इसके बाद मेरा जीवन अच्छा हो, सुख से, शांति से, संतुष्ट से मेरा जीवन व्यतीत हो। ऐसा यह सुख स्थान जो प्रकृति आपको जन्म के साथ प्रदान करती है, उस स्थान में गुरु महाराज उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपका जीवन सुख शांति, संतुष्ट, आनंदमय हो तो गुरु महाराज को भी आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु महाराज 13 अप्रैल को कुंभ राशि से अपनी मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका आप अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सिंह राशि या लग्न की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में पंचमेश एवं अष्टमेश है, अर्थात पंचम और अष्टम इन दोनों स्थानों का स्वामित्व उनके पास है। अब राशि परिवर्तन कर वे आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली के अष्टम स्थान को मूल रूप से नकारात्मक स्थान माना जाता है।
क्योंकि इस स्थान से जीवन की बाधाएं, कठिनाइयाँ एवं संघर्ष देखा जाता है। लेकिन कुंडली का कोई स्थान पूर्ण रूप से नकारात्मक या पूर्ण रूप से सकारात्मक हो नहीं सकता। हर स्थान में कुछ शुभ तो कुछ अशुभ चीज़ें होती है। उस अनुसार नकारात्मक स्थान में भी कुछ शुभ चीज़ें अवश्य होती है। परिणाम स्वरूप गोचर से आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज आपको शुभ फल निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। वे प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और अष्टम स्थान में मीन राशि आती है जो उनकी अपनी राशि है, जिस कारण इस गुरु परिवर्तन से आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस अवधि में आपको ससुराल का सुख प्राप्त होगा, साथ ही अचानक धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे, क्योंकि अष्टम स्थान से अचानक मिलने वाला धन लाभ देखा जाता है। जिन जातकों ने पहले कहीं निवेश किया है उन्हें उससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक प्रॉपर्टी से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। परिणाम स्वरूप जिन जातकों के प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न प्रलंबित है उन्होंने उस दृष्टि से अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। आपके प्रयास सफल होंगे, आपको उचित लाभ की प्राप्ति होगी। संक्षेप में भले ही अष्टम स्थान को नकारात्मक स्थान हो, लेकिन वहाँ आने वाले स्वराशि के गुरु महाराज आपको शुभ फल निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। जैसा हमें ज्ञात है कि गुरु महाराज में एक ही समय पर कई स्थानों को शुभ करने का सामर्थ्य होता है, क्योंकि उन्हें पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। उन दृष्टियों का बड़ा प्रभाव होता है। वास्तव में स्थान की अपेक्षा उनके दृष्टियों का महत्व अधिक होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार अष्टम स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। व्यय का अर्थ खर्च होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका खर्च अवश्य होगा। लेकिन स्वराशि के गुरु महाराज की अमृत दृष्टि होने के कारण होने वाला खर्च उचित कारणों से होगा, फिर चाहे वह परिवार के लिए, वास्तु के लिए, सौख्य प्राप्ति के लिए या जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए आपका खर्च हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि जो सिंह जातक विदेश में है या विदेश जाने के लिए इच्छुक है, उन्हें भी इस दृष्टि से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अर्थात उसके लिए आपका खर्च होगा, लेकिन वह उचित कारणों से होने वाला है, इसीलिए उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर होगी। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार और वाणी का स्थान कहा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की अमृत दृष्टि से आपके लिए धन वृद्धि के अवसर निर्माण होंगे। प्रगति के, उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। आपके वाणी में ज्ञान एवं प्रगल्भता आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक ही समय पर व्यय और द्वितीय स्थान पर जब गुरु महाराज की शुभ दृष्टि होती है, तब कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए खर्च होता है, जो आवश्यक रहता है। इसीलिए उस खर्च को प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। गुरु महाराज के कृपा दृष्टि से आपको उससे भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृसुख देखा जाता है। यह दृष्टि भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि यह त्रिकोण के स्वामी की केंद्र स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि होगी। बाधाएं, कठिनाइयाँ, संघर्ष यह भले ही अष्टम स्थान का कारकत्व हो, लेकिन वास्तु के चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि आपको वास्तु सुख प्रदान करेगी, क्योंकि उसी समय गुरु महाराज की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर भी होगी। अर्थात वास्तु के लिए, वाहन के लिए आपका खर्च हो सकता है, साथ ही माता जी के आनंद के लिए, या उन्हें आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी भेज सकते हैं। संक्षेप में माता जी के सुख समाधान के लिए आप खर्च कर सकते हैं।
यह खर्च आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसीलिए आपको यह करना भी चाहिए। कुल मिलाकर चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की दृष्टि से आपको आनंद, सुख, शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। इन चीज़ों का मूल्य कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि समाधान, संतुष्टि और आनंद यह आंतरिक भावना होती है। उससे प्राप्त होने वाला सुख दीर्घ काल तक बना रहता है। कुल मिलाकर गुरु महाराज भले ही अष्टम इस नकारात्मक स्थान में प्रवेश करने वाले हो, लेकिन पंचम, अष्टम, व्यय, द्वितीय और चतुर्थ इन 5 स्थानों के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इन 5 स्थानों के कारकत्व के अनुसार गुरु महाराज आपको लाभ प्रदान करेंगे, अर्थात थोड़ी बाधाएं, कठिनाइयाँ अवश्य उत्पन्न होगी। उसके बाद भी हर चीज़ में शुभता अवश्य आएगी। एक सुझाव आपको मुख्य रूप से दिया जाता है कि जो सिंह जातक प्रेम संबंध में है उन्हें फंसाया जा सकता है। उनके साथ धोखा होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसीलिए उस दृष्टि से उन्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। वैवाहिक जीवन साथी से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि इसी महीने 29 अप्रैल को शनि महाराज भी राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे शशय योग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। सप्तम स्थान के कारकत्व के अनुसार उसके भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ ही आपके राशि स्वामी रवि के गोचर के अनुसार गुरु महाराज के शुभ फलों में वृद्धि होगी। मंगल का गोचर भी गुरु महाराज के शुभ फलों में वृद्धि करेगा, लेकिन जो सिंह जातक प्रेम संबंध में है उन्हें सावधान रहना होगा। कोई भी निर्णय सखोलता से विचार करने के बाद लेना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस अवधि में आपको फंसाया जा सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। केवल इसी एक बात को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज आपको अधिक दुष्प्रभाव नहीं देंगे। इसके 2 कारण हैं। एक तो वे वहाँ स्वराशि में होंगे, वे प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि माना जाता है, जिस कारण भले ही वे नकारात्मक स्थान में होंगे, लेकिन सकारात्मकता निर्माण करना उनके मूल स्वभाव का एक हिस्सा है। कोई ऋषितुल्य मनुष्य, ज्ञानी, समझदार, सज्जन मनुष्य कितने भी नकारात्मक जगह पर क्यों न बैठा हो, वहाँ वह अपने मूल स्वभाव के अनुसार अपने विचार एवं ज्ञान के बल पर सकारात्मकता निर्माण करता है। उसी प्रकार से गुरु महाराज आपके अष्टम स्थान में भी सकारात्मकता निर्माण करेंगे, जिसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उपाय के दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार सिंह राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो जैसा मैंने अभी कहा कि सिंह राशि के अष्टम स्थान में विराजमान होकर गुरु महाराज आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। परिणाम स्वरूप इस अवधि में अन्नदान करना यह उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर होने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमने 12 वीडियो इस चैनल पर लोड किए हैं। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले प्रभावों को विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।